आज का टॉपिक स्क्रिप्ट राइटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर नए राइटरों के लिए जो इस इंडस्ट्री में अपने फ्यूचर बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फिल्मी करियर। एक नए स्क्रिप्ट राइटर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से क्वालिटी हैं जिन पर आप काम करके एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी पॉइंट पर या मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्क्रिप्ट राइटर के अंदर क्रिएटिविटी का गुण होना जरूरी है। स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए आप में क्रिएटिविटी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइटर को ऐसे ऐसे दृश्यों की कल्पना करनी होती है जिसे पर्दे पर देखकर दर्शक उसमें पूरी तरह से खो जाएं और उसमें अपने आप को रिलेट करने लगे। यानी आपको क्रिएटिविटी इतनी अच्छी तरीके से करनी होगी कि जो चीज़ें नहीं है उसे आप क्रिएट कर सकें और लोगों को लगना चाहिए कि ये दृश्य वास्तविक रूप से मौजूद है। दर्शक को वह वास्तविक लगने चाहिए। अगली क्वालिटी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ऑब्जर्व करना। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, जिससे उसे अलग अलग लोगों के कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज, उठने बैठने के तरीके और बात करने के तरीके आदि को समझने देखने का मौका मिलेगा। अगर आप इसे लगातार फॉलो करेंगे तो आप अलग अलग लोगों के व्यवहार को समझने लगेंगे, जिससे आपके अंदर अलग अलग कैरेक्टर को समझने की क्वालिटी आएगा। इससे आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर को अच्छी तरह से लिख सकेंगे, क्योंकि फिल्मों के कैरेक्टर असल जिंदगी से ही तो आते हैं, जिसे राइटर देखकर अपने स्क्रिप्ट में लिखता है। अगली क्वालिटी जो एक स्क्रिप्ट राइटर में होनी चाहिए वह है भाषा का अच्छा ज्ञान। स्क्रिप्ट राइटर की भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे अपनी स्क्रिप्ट सरल भाषा में लिख सके, जिसे हर कोई आसानी से पढ़कर समझ सके। स्क्रिप्ट राइटर को साहित्य से रूबरू होते रहना चाहिए और उसे जहां तक हो सके अलंकृत शब्दों से बचना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटर को किताबें पढ़नी चाहिए, इससे नए नए शब्दों से परिचय होता जाएगा। साथ ही किताबें पढ़ने से लिखने की अलग अलग शैली का पता चलता है, क्योंकि हर लेखक के लिखने की शैली अलग अलग होता है। इसके अलावा साथ ही स्क्रिप्ट राइटर को स्क्रिप्ट डाउनलोड करके उसे पढ़नी चाहिए, इससे स्क्रिप्ट फॉर्मेट का पता चलता है। दूसरी क्वालिटी जो एक स्क्रिप्ट राइटर में होनी चाहिए वह है शब्दों की अच्छी पकड़। स्क्रिप्ट राइटर को शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए, क्योंकि जब स्क्रिप्ट राइटर शब्दों से खेलना सीख जाता है तो डायलॉग पर उसका ग्रिप बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे स्क्रिप्ट राइटर अपने डायलॉग को इतने अच्छी तरीके से लिखता है कि उसके द्वारा लिखे गए डायलॉग बरसों तक याद किए जाते हैं और लोगों की जुबान में हमेशा के लिए छप जाते हैं। जैसे शोले फिल्म के डायलॉग को ही आप याद कीजिए, कितने आदमी थे, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। आज भी ये इतने ही अच्छे लगते हैं जितने पहले, और इसे हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो बूढ़े हों चाहे जवान। इसी तरह आज कमर्शियल फिल्मों का समय है, जिसमें कंपनी को अपने प्रोडक्ट की जानकारी कम शब्दों में देकर प्रोडक्ट की विशेषताओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे डर के आगे जीत है, ठंडा मतलब इसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वह प्रोडक्ट हमें दिखाई देने लगता है अपने दिमाग में। इन लाइनों को जिंगल्स कहा जाता है, अतः आपको ऐसे जिंगल्स की रचना करनी होगी जिसे सुनते या पढ़ते ही दर्शक के जेहन में वह प्रोडक्ट आ जाए। स्क्रिप्ट राइटर के अंदर जो अगली क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं सबसे अधिक महत्व देना चाहूँगा और वह है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग अपनी कहानी को बड़े ही रुचिकर ढंग से इमोशन के साथ दूसरों को सुनाने का तरीका है। आपकी स्टोरी टेलिंग सुनाने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपको सुनने के लिए तैयार रहें। स्क्रिप्ट राइटर को स्टोरी टेलिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिससे लोग प्रभावित हों। हालांकि लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना आसान काम नहीं है, हर किसी में यह क्वालिटी नहीं होती, लेकिन अभ्यास से इसे पैदा कर सकते हैं। मेरा विचार यह है कि आप सबसे पहले अकेले में अपने आप से बातें करना शुरू करें। यह एक अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग सीखने का। यकीन मानो, यदि आप 10 से 15 दिन तक अपने आप से अकेले में बात करने का अभ्यास करते हैं तो 15 दिन बाद आप अपने आप में फर्क महसूस करेंगे। इसके बाद आप बच्चों को कहानी सुनाना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बड़े उम्र के लोगों को अपनी बातें मसालेदार ढंग से सुनाएं, और साथ ही यह भी देखें कि आपकी बातों का कितना प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। स्क्रिप्ट राइटर में जो अगली क्वालिटी होनी चाहिए वह है लिखने की। स्क्रिप्ट राइटर को लगातार लिखने की आदत बनानी चाहिए। जो भी विचार आपके मन में आए उसे तुरंत लिखना शुरू करें, चाहे आपको स्क्रीन प्ले राइटिंग का फॉर्मेट मालूम हो या ना हो।
आप सिर्फ लिखना शुरू करें। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जब तक आपको स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने का फॉर्मेट मालूम होगा, उससे पहले ही आपके पास बहुत सी स्टोरी होंगे, जिसे बाद में आप उसे स्क्रीन प्ले के रूप में लिख सकते हैं और आपको कहानी ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बहुत से कहानी पहले से ही मौजूद हैं वन लाइनर के रूप में, जिसे आप आसानी से स्क्रिप्ट के रूप में लिख सकते हैं। राइटर को डायरेक्शन का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो फिल्मों के लिए ही लिखनी है, जिसे पर्दे पर फिल्माया जाएगा। यदि आपको डायरेक्शन का पूरा ज्ञान होगा तो आप विभिन्न कैमरा शॉट को ध्यान में रखकर अपने स्क्रिप्ट को लिखेंगे। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इस सीन को फिल्माते वक्त कोई परेशानी तो नहीं होगी। अगर ये सब ध्यान में रख कर लिखेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपकी स्क्रिप्ट दूसरे के मुकाबले एक्सेप्ट होने के ज़्यादा चांस होंगे। अगली क्वालिटी जो एक स्क्रिप्ट राइटर के अंदर होनी चाहिए वो है फिल्म के बजट को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखना। जी हाँ, स्क्रिप्ट राइटर को अपना स्क्रीन प्ले बजट को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब आपको डायरेक्शन की जानकारी हो। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में दो तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। पहला तरीका तो यह है, आपको कोई प्रोड्यूसर किसी कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखने को कहे जिसका बजट पहले से ही तय हो चुका है, और वह प्रोड्यूसर आपको बता देगा कि हमारा बजट यह है, इस बजट के अंदर ही आपको स्क्रीन प्ले लिखनी है। दूसरा तरीका जो सभी नए राइटर करते हैं, पहले वह किसी कहानी पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसे प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर के पास बेचने जाते हैं। अब आपको तो पता नहीं है कि उस प्रोड्यूसर का बजट फिल्म बनाने का कितना है। हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो, पर उस प्रोड्यूसर का बजट उतना नहीं है जितने में आपकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाया जा सके। तो आप क्या करेंगे? तो तरीका यह है कि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखें तो यह ध्यान में जरूर रखें कि मैं इस स्क्रिप्ट को किस किस प्रोड्यूसर को या किस प्रोडक्शन हाउस के पास लेकर जाऊंगा। इससे आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि उस प्रोडक्शन हाउस या उस प्रोड्यूसर का फिल्म बनाने का बजट क्या होता है। बजट हाई है या मिड है या लो बजट है। अगर ये जानकारी आपको पहले से ही हो जाएगी तो आपको स्क्रिप्ट लिखने में बड़ी ही आसानी होगी। मेरा यह मानना है कि स्क्रिप्ट राइटर को अपना स्क्रिप्ट स्टार कास्टिंग और उसके बोलने के अंदाज को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप किसी प्रोड्यूसर के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वह आपको पहले ही बता देगा कि हम इन स्टारों को कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप उन स्टारों को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वे किस तरह से अपने डायलॉग को बोलते हैं, तमाम बातें आपको पहले से ही पता होगी। लेकिन यदि आप अपने स्क्रिप्ट को बेचने के इरादे से लिख रहे हैं तो भी उसे किन किन प्रोड्यूसर को बेचेंगे और उसका बजट क्या होता है और उस बजट में कौन कौन स्टार आएंगे, इसे ध्यान में रखकर आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है जिसे मैं क्वालिटी तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और वह है रीड यूर स्क्रिप्ट अगेन आफ्टर 15 डेज। जी हाँ, एक तो स्क्रिप्ट राइटर को अपना पहला ड्राफ्ट जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए, फिर 15 दिन बाद अपने स्क्रिप्ट को पढ़ें। लेकिन इस बार आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। इस बार आप एक आलोचक के रूप में पढ़ें, जैसे कि आप एक फिल्म के दर्शक हैं। यह समझें कि यह स्क्रिप्ट आपके पास फिल्म मेकिंग के लिए आया हुआ है। अगर इस नज़रिए से देखेंगे तो आप अपने स्क्रिप्ट के साथ पूरी ईमानदारी रखेंगे। आप चाहे तो इसे अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को दे सकते हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। साथ ही उसे बोले कि इसमें क्या क्या कमी है, ईमानदारी से बताएं। मेरा ऐसे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जैसे हर माँ को उसका बच्चा एक राजा और संसार का सबसे खूबसूरत लगता है, चाहे वो कितना ही काला और बदसूरत हो, इसलिए तो उसे माँ कहते हैं। इसी प्रकार एक स्क्रिप्ट राइटर को अपना स्क्रिप्ट बेहतर ही लगता है, उसे उसके अंदर कोई कमी नजर ही नहीं आता। उसे अपनी स्क्रिप्ट बेहतर और सुपर डुपर लगता है, जिस पर यदि फिल्म बनाई जाए तो यह सुपर हिट ही होगी, इससे कम नहीं। लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या कमी है उसे दूसरा व्यक्ति ही बता सकता है। इस तरह से आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्क्रिप्ट दूसरों के मुकाबले बेहतर होगा और उसके बिकने के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।